श्री गुरु ग्रंथ साहब श्लोक। साध संगति बिनु परम मुई, कति कर्म अनेक, कोमल बंधन बांधिया, नानक कर्मी लेख। जो पाने से मेलिया, विछोड़े भी आपी, नानक प्रभु शरणागति, जाका वड़ प्रतापू। संतों की संगति पाए बगैर मैं अनेक कर्म कांडों में फंसी, ब्रह्मजाल में उलझी जीवन को व्यर्थ गवा रही थी। माया मोह के बंधनों में मैं जीव रूपी स्त्री अपने कर्मों के फल स्वरूप बंधी थी। जब उनको इच्छा हुई तो उन्होंने मुझे अपने संग मिला लिया, उसी ने विछोड़ा भी दिया था। गुरु नानक जी कहते हैं कि अब मैं उसी महाप्रतापी परमात्मा हरि की शरण में आया हूं। नानक प्रभु शरणागति, जाका वड़ प्रतापू। जो पाने से मिलिया, विछोड़े भी आप। ग्रीखम रीति अति गाखड़ी, जेठक काड़े काम जियो, प्रेम विछेहु दुहागनी, दृष्टि न कर राम जियो। ना दृष्टि आवे मरत हावे, महागर्भी मुठिया, जल बांझू मछली तड़फड़ाए, संगी माया रुठिया। करी पाप जोनी पै पीत होई, दई सासन जाम जियो। विनवंती नानक ओट तेरी राखूं, पूर्ण काम जियो। आगामी 2 महीने जेठ और आहाड़ में कठोर ग्रीष्म ऋतु होती है, जिसमें तीखी गर्मी का सामना करना पड़ता है। वह ग्रीष्म ऋतु प्रीतम से वियोग की प्रतीक है। प्रीतम पति अपनी आत्मा रूपी स्त्री की ओर दृष्टि भी नहीं उठाता, क्योंकि उसे हरि रूपी पति के दर्शन नहीं होते। इसलिए वह दुख में तड़पती है और अहंकार में लुट गई है। उसकी दशा परमात्मा से रूठी और माया बंधनों में पड़ी ऐसी होती है, जैसे जल विहीन मछली हो। वह जीवन भर पाप करने के कारण भयभीत होती है और यमदूतों के शासन में प्रताड़ित होती है। नानक जी विनय करते हैं कि हे परमात्मा, हे हरि जी, मुझे अपनी शरण में रख करके मेरी सब मनोकामनाएं पूर्ण करो। करी पाप जोनी पै पीत होई, देई शासन जाम जियो। विनवंती नानक ओट तेरी, राखो पूर्ण काम जियो। श्लोक। श्रद्धा लागी संगी प्रीत में, इक्को तिलु रहनु न जाई। मन तन अंतरी रवि रहे, नानक सहज सुबाई। करो गही लीनी साजन ही, जन्म जन्म के मीत। चरण दासी करी लई, नानक प्रभ हित चित्त। प्रीतम का प्यार जब श्रद्धा में हो जाता है तो क्षण भर भी उसके बगैर जिया नहीं जाता। तो नानक जी कहते हैं तब प्रभु सहज में ही जीव के तन मन में बस जाता है और उसके आनंद का कारण बनता है। साजन प्रभु जो जीव का जन्म जन्म का मित्र है, उसकी बांह पकड़ करके उसके सहारा देता है और उसका हित चिंतन करते हुए जीवात्मा रूपी स्त्री को अपने चरणों की दासी बना लेता है, अर्थात चरणों में शरण देता है। करू गही लीनी साजन ही, जन्म जन्म के मित। चरण दासी करी लई, नानक प्रभ हित चित्त। रुत्ती बरस सुहेलिया, सावन भादवें आनंद जियो। कन उन्दी बुट्ठे जल थल पूरिया, मकरंद जियो। प्रभु पूरी रिया सर्व ठाई, हरि नाम नवनिधि ग्रह परे। सिमरी स्वामी अंतर्जामी, कुल समूहा सभी तरे। प्रिय रंगी जागे, ना छिद्र लागे। कृपालु सद बख्शिंद जियो। विनवंती नानक हरि कंतो, पाया सदा मणि पवन दूजी। तीसरी ऋतु वर्षा की है। ये सुखदायी ऋतु सावन भादों के महीने में आनंद का कारण बनती है। इस ऋतु में घटाएं उमड़ उमड़ कर बरसती हैं और जल थल में सुगंधी भर देती हैं। परमात्मा भी जल ही की तरह सब जगह व्याप्त है और इस प्रकार रहता है
जैसे फूलों में रस समाया रहता है। परमात्मा के नाम रूपी निधियों से हृदय रूपी घर भर जाता है। इस ऋतु में जीव को उस अंतर्यामी प्रभु का सिमरन करना चाहिए, जिससे उसका समूचा वंश तेज जाता है। प्रिय के रंग में मग्न होकर के जीव दोष युक्त हो जाता है और कृपालु परमात्मा सदा उस पर कृपा करता है। नानक जी विनती करते हैं कि प्रीतम हरि को प्राप्त कर लेने वाला जीव मन में परम आनंद को पा लेता है। श्लोक। आस प्यासी मैं हिरूं, कब देखूं गोपाल। है कोई साजनो संत जनो, नानक प्रभ मेलनाद। बिनु मिलवे शांति ना उपजे, तिलु पलु ग्रह न जाई। हरि साध शरणागति, नानक आस पुजाई। मैं इस आशा में इधर उधर प्रभु के दर्शनों की खोज कर रही हूं कि कभी उनके दर्शनों से मेरी प्यास बुझ सकेगी। कोई ऐसा सज्जन पुरुष हो जो मुझे संतों की संगति में मिला सकता। प्रभु प्रीतम को मिले बिना मुझे शांति नहीं है और क्षण भर के लिए भी मुझसे रहा नहीं जाता है। नानक जी कहते हैं, हरि की शरण लेने पर ही मेरी आशाएं पूर्ण हो सकती हैं। हरि साध शरणागति, नानक आस पुजाए। बिनु मिलवे शांति ना पुजे, तिल्लो पल्लो रहन न जाए। रुति शरद अडंबरी, असो कत के हरि प्यास जियो। खोजती दर्शनो फिरत कब, मिलिए गुणतास जियो। पिन्नु कंत प्यारे, ना सुख सारे। हार कंगन त्रिगु बना, सुंदरी सुजानी चतरी वेती। सास बिनु जैसे तना, इत उत दय दिस अलोकन। मणि मिलन की ब्रह्म प्यास जियो। विनवंती नानक तारी कृपा, मेलू प्रभु गुणतास जियो। शरद ऋतु का आगमन असोज, कुवार और कार्तिक के महीनों में बड़ी सज धज से होता है। साथ ही यह ऋतु परमात्मा के प्यार की प्यास जगाती है। जीवात्मा रूपी गुनाहगार स्त्री प्रभु हरि के मिलने और उनका दर्शन पाने के लिए खोज में भटकती फिरती है। प्यारे प्रीतम के बिना उसे सब कुछ धूल समान लगते हैं और हार कंगन आदि आभूषण व्यर्थ महसूस होते हैं। सुंदर साजन स्वयं सब कुछ जानता है कि उसके अभाव में जीवात्मा की स्थिति प्राण विहीन शरीर जैसी होती है। इधर उधर दसों दिशाओं में वह अपने प्रीतम को खोजती है, उसी के मिलन की प्यास में तड़पती है। गुरु नानक जी विनती करते हैं कि कृपा करके हे गुनाहगार प्रभु जी, मुझे दर्शन दो और अपने में अंतर्हित कर लो। इत उत दय दिस लोकन, मणि मिलन की ब्रह्म प्यास जियो। विनवंती नानक तारी कृपा, मेलु प्रभु गुणतास जी। श्लोक। जलनी बुझी शीतल भये, मणि तनि उपजी शांति। नानक प्रभ पूरन मिले, दुतिया विंसी प्रांति। साध पठाए आगी हारी, हम तुम ते नाई दूरी। नानक ब्रह्म पै मिटे गए, रमन राम पर पूरी। प्रीतम के मिलन से विरहिणी की जलन बुझ जाती है, वह शीतल हो जाती है और उसके तन मन में शांति उपजती है। गुरु नानक जी कहते हैं, एक तो परमात्मा हरि की उपलब्धि होती है और दूसरे सब प्रकार की भ्रांति दूर हो जाती है। नानक प्रभ पूरन मिले, द्वितीया विंसी प्रांति। परमात्मा ने यह बताने के लिए कि वह हमसे दूर नहीं है, संतों को इस धरा पर भेजा है। उनके दर्शन से नानक के मत के अनुसार सब प्रकार के भय और भ्रम मिट गए हैं और स्वयं परमात्मा चतुर्दिक व्याप्त हो गया है। नानक ब्रह्म पै मिट गए, रमन राम पर पूरी। रुति शिशियर शीतल हरि, प्रगटे मंदर पोही जियो।
जलनी बुझी दरसु पाया, विन से माया द्रोह जीव। सभी काम पूरे मिली, हजूरे हरि चरण सेव की सेव्या। हार डोर सिगार सभी, रस गुण गाऊं अलख अबेदिया। पाऊं भगति गोबिंद बाछत, जमु न साके जोई जियो। विनवंती नानक प्रभ आपी मेली, ताना प्रेम विछो जियो। अगहन और पोष के महीने में अति शीतल शिशिर ऋतु आती है, जिसमें जीवात्मा रूपी स्त्री प्रीतम का दर्शन पाकर के संताप मुक्त होती है और मोह माया के बंधन टूट जाते हैं। हरि की चरण सेवा में आकर के परमात्मा के साक्षात्कार से सब कार्य संपन्न हो जाते हैं। उस अनंत रहस्य में परमात्मा के गुण गाते हुए हार श्रृंगार का आनंद भी जीवात्मा रूपी स्त्री को मिलने लगता है। वह अपने प्रीतम के लिए जिस भाव भक्ति का प्रदर्शन करती है, उससे यमदूत भी उसकी ओर देखने का साहस नहीं करते। तो नानक जी कहते हैं कि जब परमात्मा आत्मा को स्वयं में मिलाता है तो कभी दोबारा वियोग नहीं होता है। विनवंती नानक प्रभ आपे मेली, ताना प्रेम विछो जियो। पाऊ भक्ति गोविंद बाछत, जम के साके जोई जियो। हरि तनु पाया सुहागनी, डोलत नाई चित्त। संत वियोगी दान का, ग्रह मिटते प्रभ चिमित। नाद विनोद आनंद कोड, प्रिय प्रीतम संगी बने। मन बाछत फल पाया, हरि नानक नाम पने। जिस सुहागन नारी को हरि रूपी पति मिल जाता है, उसका मन स्थिर हो जाता है, वह कभी नहीं डोलती है। नानक जी कहते हैं कि संतों की संगति में ही परमात्मा रूपी मित्र हृदय में ही प्रकट हो जाता है। संत सजोगी नानका, ग्रह प्रगटे प्रभ मित्र। संगीत विनोद और हर्ष उल्लास सब प्रीतम की संगति में ही मिलते हैं। नानक जी कहते हैं परमात्मा के नाम का जाप करने से, हरि का नाम जाप करने से सबको मनवांछित फल की प्राप्ति होती। नाद विनोद आनंद कोड, प्रिय प्रीतम संगी बने। मन बाछत फल पाया, हरि नानक नाम पन्ने। हिम का रुत्ति मणि पावती, माधो फागनु गुणवंत जियो। सखी सहेली गाँव मंगलो, ग्रह आए हरि कंत जियो। गिरी लाल आए मणि विसिधाए, सेज सुंदरी सोहिया। वन्नो त्रिन्नो त्रिभुवन पय, हरिया देखी पेखन मोहिया। मिले स्वामी इच्छ पुन्नी, मणि जपिया निर्मल मंत जियो। विनवंती नानक नित्य करो रलिया, हरि मिले श्रीधर कंत जी। माघ फागुन के महीने में मन भावनी हिम का ऋतु आती है। प्रिय प्रीतम के हृदय में वास करने की ये ऋतु कल्याणकारी है। इसलिए हे सखियों, सब मंगल गान करो। घर में पति का आगमन हुआ है, मन में उसी का ध्यान आच्छादित है और मैंने उसी के संयोग के लिए सुंदर सेज सजाई है। उसके आगमन से तीनों लोकों की वनस्पति खिल उठी है और उनके दर्शनों ने मुझे मोहित कर लिया है। प्रभुपति के मिलने से मेरी सब इच्छाएं पूर्ण हो गई और मैंने उसी का निर्मल मंत्र हृदय में जपा है। गुरु नानक जी विनती करते हैं कि परमात्मा पति को पाकर के जीव रूपी स्त्री को नित्य उल्लास में रस भोग करना चाहिए। मिले स्वामी इच्छ पुन्नी, मणि जपिया निर्मल मंत जियो। विनवंती नानक नित करो रलिया, हरि मिले स्त्रीधर कंत जियो। श्लोक। संत सहाई जी के पावजल तारन हार, सबते उच्चे जानी ही नानक नाम प्यार।
जब जीवों के संसार सागर से पार होने में संत जन सहाय होते हैं। नानक जी का मत है कि हरि नाम से प्यार करने वाला जीव सबसे ऊंचा होता है। सबते उच्चे जाने ही नानक नाम प्यार, जिन जानिया सही तरह से सूर्य से वीर, नानक तिन बलिहार ने हरि जप्पी उतरे तीर। जिन्होंने परमात्मा हरि को पहचाना है वे वास्तव में शूरवीर हैं और इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। नानक जी कहते हैं कि हम उन पर न्यौछावर हैं जो परमात्मा का हरि का नाम जप करके किनारे पर जा लगते हैं। नानक तिन बलिहार ने हरि जपी उतरे तीर, चरण विराजित सब ऊपरे, मिटिया सकल कलेसु जियो, आवन जावन दुख हरे, हरि भक्ति किया परदेस जियो। हरि रंगी राते सहज माते, तिलु न मनते बीसरे, तजी आपू सरनी परे चरनी, सर्व गुण जगदीश रे। हरि के चरणों में मन लगाने से सब दुख दूर हो जाते हैं। हरि चरण ही सर्वोच्च है। चरण विराजित सब ऊपरे, मिटिया सगल क्लेशु जियो। जो लोग उनके प्रति भावित करते हैं उनका आवागमन का दुख मिट जाता है। हरि के प्रेम में रंग करके वे सहज अवस्था को प्राप्त होते हैं और क्षण भर के लिए भी परमात्मा हरि को विस्मृत नहीं करते। इसलिए जीवो अहम भाव का त्याग करके उस जगत के ईश्वर हरि के चरणों की शरण लो। तजी आपू सरनी परे चरनी, सर्व गुण जगदीश रे। वह गोविंद सब का स्वामी है, गौ के पालन करने वाले श्री कृष्ण सब के स्वामी हैं। उसी को हमारा नम्र नमन है। गुरु नानक जी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु जी, हे हरि जी, हे गोविंद जी, हम पर कृपा करो और युग युग तक कृपा बनाए रखो। गोविंद गुण निधि इष्टि रंग स्वामी, आदि को आदेशी जियो, विनवंती नानक माया तारू, जगु जुगो एक वेसु जीव। रामकली महला पहला। दखनी ओम अंकारो। एक ओंकार सतगुर प्रसादी। ओम अकारी ब्रह्मा उत्पत्ति, ओम अकारु किया जिन चित्ती, ओम अकारी शैल जुग पे, ओम अकारी वेद निर्भय, ओम अंकारी शब्दे उदरे, ओम अंकारी गुरमुखी तरे, ओनम अखर सुनम विचारू, ओनम अखरो त्रिभुवन सारू। सुन्नी पांड किया लिखु जंजाला, लिखु राम नाम गुरमुखी गोपाला। पर ब्रह्म परमात्मा से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। उसने पर ब्रह्म को अपने हृदय में धारण किया। पर ब्रह्म परमात्मा हरि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु जी से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और उसने पर ब्रह्म को अपने हृदय में धारण कर लिया। ओम अंकारी ब्रह्मा उत्पत्ति, ओम अंकारी किया जिनि चित्ती। पर ब्रह्म परमात्मा ने ही परतों का निर्माण किया और युग तथा काल खंड बनाए। ओंकार ने वेदों की रचना की। उन ब्रह्मा जी ने ही वेदों की रचना की। उसी ने शब्द द्वारा संसार का उद्धार किया और उन ग्रंथों में हरि नाम शब्द देकर के संसार का उद्धार किया। गुरु के आदेशों पर आचरण करने से और ओंकार का नाम जपने से जीव तर के। ओम, ओम अक्षर का भाव सुनिए। ये अक्षर 3 लोकों का सार है। हे पांडे सुनो,
संसारिक जंजाल की बातें क्या लिखते हो? लिखना ही है तो गुरु द्वारा राम नाम लिखो। सुनी पांडे किया लिखू जंजाला, लिखू राम नाम गुरमुख गोपाला। ये पांडे, उस राम का नाम लिखो, उस गोपाल का नाम लिखो, श्री कृष्ण का नाम लिखो। संग से सबु जगु सहजी उपाया, तिन्नी पवन एक ज्योति, गुरमुखी वस्तु प्राप्ति होवे, चुन्नी ले मानक मोती, समझे सुजी पड़ी पड़ी बुझे, अति निरंतरी साका। गुरमुखी देखे साचु समाले, बिनु साचे रंग जग्गू काचा, तंदे तरमु तरे तरमपुरी, गुणकारी मनु तीरा, तंदे पूली पड़े मुखी मस्तकी, कंचन पे मनूरा, तनु तरनी तरु आपी अजूनी, तोली बोली सच्चू पूरा, करते की मिति करता जाने, के जाने गुरसूरा। स अक्षर द्वारा प्रभु ने समूचा जगत उत्पन्न किया और तीनों लोकों में एक ही ज्योति को स्थापित किया। गुरु के द्वारा ही जीवात्मा नाम पदार्थ को प्राप्त करता है और मूल्यवान चीजों को प्राप्त कर लेता है। जीवात्मा भली भांति शिक्षा पा करके ये समझ लेता है कि वह सच्चा परमात्मा जीव के अंदर ही विद्यमान है। गुरु के द्वारा ही उस साक्षात सत्य को वह पा सकता है। उस सत्य के अतिरिक्त शेष सारा संसार कच्चा है। ध अक्षर से सत्संगति में जीवात्मा स्थिर होता है और मन में धैर्य धारण करता है। प्रभु की चरण धूल मुख मस्तक पर पड़ती है तो लोहा भी कंचन हो जाता है, लेकिन निष्कृष्ट जीव उत्कृष्ट बनता है। वह परमात्मा धन्य है जो अयोनी है और हर प्रकार से पूर्ण और सच्चा है। कतार की गति स्वयं कतार ही जानता है, या गुरु उसे पहचान सकता है। तनु तरनी तरु आपी अजूनी, तोली तोली सच पूरा, करते को मिति करता जाने, के जाने गुरसूरा। दयानु गवाया दूजा पाया, गर्भी गले विखू खाया, गुरु रसु गीत बाद नहीं पावे, सुनिए गैर गंभीरु गवाया, गुरी सच्चू कया अमृतु लिया, मणि तनी साचू सुखाया, आपे गुरमुख आपे देवे, आपे अमृतु प्याया। द्वैत भाव को अपना करके जीव अपने ज्ञान को गवाता है और अभिमान का विष गले उतार लेता है। गुरु के कीर्तन का रस उसके लिए व्यर्थ होता है और गुरु के वचनों को सुनना नहीं चाहता। अपनी समूची गहनता और गंभीरता को खो बैठता है। जो जीव गुरु के सत्य वचन पर विश्वास लाता है वह अमृत नाम को प्राप्त करता है और उसके तन मन में सच्चाई का सुख छा जाता है। गुरु के आदेश पर आचरण करने से स्वयं गुरु ही उसके नाम अमृत का पान करवाता है। गुर सच्चे किया अमृतो लिया, मणि तनी साचो सुखाया, आपे गुरमुखी आपी देवे, आपे अमृत पियाया। एको एको कहे सब कोई, हमें गर्भ व्यापे, अंतरी बारी एक पछाने, इयों करूं मैलो सियावे, प्रभु नेड़े हरि दूरी न जानो, एको सृष्टि सवाई, एक कम कारू अवर नहीं दूजा, नानक एक समाई। एक ही बात सब महापुरुषों ने कही है कि अहंकारी व्यक्ति में अभिमान व्याप्त है, किंतु जो व्यक्ति
भीतर बाहर एक प्रभु जी को ही पहचानते हैं, वे ईश्वर के हजूर को प्राप्त करते हैं। परमात्मा सबके निकट है, उसे दूर मत समझो। समूची सृष्टि में वही परमात्मा समाया हुआ है। वह एक ब्रह्म अद्वैत है। नानक जी के मत के अनुसार हम सबको उसी में समा जाना है। प्रभ नेड़े हरि दूरी न जानू, एक को सृष्टि सवाई, एक कमकार और नहीं दूजा, नानक एक समाई। इसु करते को क्यों वह गही राखूं, अफरियो तुलियो न जाई, माया के देवाने प्राणी, झूठी ठगरी पाई। लब्बी लोभी मोताजी विगूते, इब तब फिरी पछताई, एक कुसरेवे ता गति, मिति पावे आमनु जानू रहाई। उसका तार को मैं क्यों कर पकड़ूं, ना तो वह पकड़ा जाता है और ना ही तोला जा सकता है। माया के दीवाने जीव उसके द्वारा चले जा रहे हैं और मिथ्या जीवन जीते हैं। लोभ मोह में पड़े वे निरंतर आवश्यकताओं को बढ़ाते हैं और अब तक पछताते रहते हैं। यदि कोई उनकी आराधना करे और प्रभु की गति का अंदाजा लगा सके तो वह आवागमन से मुक्त हो जाता है। पार ब्रह्म लोभी लब्बी मोताजी विगुते, इव सभी फिरी पछताई, एक सरेवे तागति, मिति पावे आमनु जानू रिहाई।